भारत का प्राचीन ऐतिह्य को लेकर हम सब गर्व करते हैं, है ना? गर्व से बोलते हैं मेरा भारत महान। कितना महान! आज मैं आप सबको उस तरफ ले जाना चाहती हूँ जिसके बारे में शायद ज़्यादा चर्चा नहीं होता। भारत का वो आदि अनादि सत्यता की तरफ, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करते हैं बसेरा। भारत सचमुच सोने का चिड़िया ही था। इसके बारे में मैं पहले एक मंदिर की बात करना चाहती हूँ, सोमनाथ का मंदिर। हम सब जानते हैं शिव का मंदिर और भारत का सबसे प्राचीन मंदिर, और ये लगभग 2500 साल का पुराना। हाँ, वो ओरिजिनल रूप तो आज है नहीं, क्योंकि बहुत बार तोड़फोड़ हुआ और रिकॉन्स्ट्रक्शन हुआ। लेकिन इतिहास में है, ये मंदिर सुल्तान मोहम्मद गजनबी ने 17 बार आकर लूटा। ये मंदिर से कितने सारे धन दौलत हीरा जौहरत लूट लूट के ले गए। सोच सकते हैं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 17 बार, 17 टाइम्स आकर लूटा एक मंदिर। तो सोचिए वो मंदिर में कितना धन दौलत हीरा जवाहरात था। और जो राजा वो मंदिर बनाया था वो कितना रिच था, उसके पास कितना धन दौलत था। और ये भी तो है ना, उस समय वो एक राजा ही तो नहीं था ना, और भी थे। तो भारत कितना धनवान था। हम सब जानते हैं कितने सारे लुटेरा बाहर देशों से आकर लूट लूट के ले गए भारत का संपद। इतिहास साक्षी है। अब हम ये तो बोल सकते हैं ना, जो भारत का इतिहास वो तो 2500 साल का ही नहीं है ना, उससे भी बहुत प्राचीन, सबसे प्राचीन। तो वो प्राचीन भारत, प्राचीनतम भारत कितना धनवान था। और ये केवल मात्र धन संपत्ति ही नहीं, भारत का धर्म, संस्कृति, वैल्यूज, परंपरा भी कितना ना उच्च कोटि का था। हम सब जानते हैं इतिहास का विभिन्न पीरियड में कितने सारे स्कॉलर्स इस देश में आया भारत का वो प्राचीन तो को आविष्कार करने, क्योंकि वो जानते थे यहाँ कुछ है। तो वो प्राचीन भारत, प्राचीनतम भारत कैसा था, चलिए उस तरफ जाए। आज वर्ल्ड का पॉपुलेशन रफली 800 करोड़, लेकिन जब देखते हैं 100 साल पहले, 200 साल पहले कितना कम था, तो जानकर हैरान हो जाते हैं, इतना कम। तो चलिए उससे भी पीछे जाए, 1000 साल, 2000 साल, 3000, 4000, 5000 साल, नहीं और दूर मत जाइए, उससे तो कोई हिसाब ही नहीं निकलता। तो हम सोच भी नहीं सकते कितना कम हो सकता है। चलिए मान लेते हैं कितना होगा, मुट्ठी भर ही होगा ना, लेकिन रिसोर्सेस यही होगा, परंतु बहुत गुण ज़्यादा अच्छा होगा, शुद्ध होगा, ताकतवान होगा, है ना। जल वायु 100% प्योर होगा, और धरती सॉइल कितना ना ताकतवान होगा। यहाँ जो फल अनाज सब्जी उगेगा वो कितना ना हेल्दी होगा, टेस्टी होगा, ताकत देने वाला होगा। तो सोचिए, जो इंसान उसको कंज्यूम करेगा और 100% विशुद्ध ऑक्सीजन इनहेल करेगा, उन लोगों का कोई बीमारी होगा, और आयु भी ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा ही होगा। तो पूरा का पूरा आकाश, धरती, सारे के सारे धन संपत्ति उन मुट्ठी भर लोगों का ही होगा। माना डिमांड से बहुत गुण ज़्यादा सप्लाई। तो उन लोगों का कोई चाहना होगा, एक्सपेक्टेशन होगा, ना लोभ होगा, ना ईर्ष्या होगा, दुख भी नहीं होगा, चिंता नहीं, डर नहीं होगा, ईगो ही नहीं होगा।
माना विकारी नहीं होगा, परंतु इसका ऑपोजिट होगा। सुख शांति होगा, आपस में निस्वार्थ प्रेम होगा, रिस्पेक्ट होगा, डिविनिटी होगा। माना ह्यूमन बीइंग विद डिवाइन क्वालिटी, है ना। तो सोचिए, जिन लोगों का बुद्धि में कोई व्यर्थ होगा ही नहीं, तो वो बुद्धि कितना शार्प होगा और मेमोरी भी कितना ना पावरफुल होगा, जो सुनकर ही सब याद रख सकते थे। और ऋग्वेद में भी पहले ऐसा ही था, श्रुति श्रुति में था, सुन सुन कर याद रख सकते थे सदियों से, जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन। और ये तो उससे भी पहले की बात। तो सोचिए समाज कितना सुंदर होगा, जहाँ राजा और प्रजा में ज़्यादा कुछ अंतर होगा ही नहीं, एक फैमिली की तरह। और ये लक्षण हड़प्पा मोहनजोदाड़ो में भी देखने को मिला है। वहाँ भी शासक और शासित, इसके अंदर ज़्यादा कुछ डिस्क्रिमिनेशन मिला ही नहीं। और ये तो उससे भी पहले की बात, जहाँ राजा रानी माता पिता की तरह ही प्रजा का पालना करते थे। तो सोचिए समाज कितना ना सुंदर था, जहाँ एक एक इंसान कितना ना चरित्रवान था, उदार, निस्वार्थ, निरहंकारी था। और प्रकृति भी कितना ना शुद्ध शत प्रधान था। तो देखिए, जब हम सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा देखते हैं ना, तो हम क्या बोलते हैं, हमारे मुख से क्या निकलते हैं, यही ना। तो ये तो जैसे कि स्वर्ग, पैराडाइज, जन्नत है ना। तो ये स्वर्ग नहीं होगा तो कौन होगा, और भारत में ही होगा, क्योंकि भारत ही सबसे प्राचीन देश। बाकी सारे भूखंड तो बहुत बाद में आते हैं। तो स्वर्ग यही है, यही है, यही है ना। मेरा भारत महान। देखिए, बोलते हैं हिस्ट्री रिपीट्स, बट नॉट ओनली हिस्ट्री, जियोग्राफी ऑल्सो रिपीट्स। साथ रहना। ओम शांति।